दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज एक शख्सियत आपके सामने ला रहा हूं जिनकी तस्वीरें दिखाऊंगा और वो हैं डॉक्टर अनीता सिंह। अनीता सिंह को फोटोग्राफी उनकी विरासत में मिली है। उनके फादर जाने माने वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर थे और उनके जो ताऊ थे वो भी मशहूर फोटोग्राफर थे, लखनऊ में रहने वाले। तो हम देखेंगे उनकी तस्वीरें और उनसे थोड़ी बातचीत किया हूं कि उन्होंने कैसे शुरू किया और वो क्या कहती है युवाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो डॉक्टर अनीता सिंह जी, मेरे जो देखने वाले हैं, जो मुझे पहचानते हैं या नहीं भी पहचानते हैं, वो विभिन्न तरह की फोटोग्राफी करने वाले लोगों को भी समझना देखना चाहते हैं, उनके काम देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये दायित्व भी है कि मैं दिखाऊं। और मैं भी मुख्य रूप से अखबारों का फोटोग्राफर रहा हूं और आखिरी मैं रहा हूं जागरण का ग्रुप फोटो एडिटर। तो इनके सभी अखबार मैगजीन देखता था मैं। तो उसके बाद जब खाली हुआ तो सोचा कि अब लोगों को कुछ बताया जाए और लोगों से मिलवाया जाए। तो इसका माध्यम है आजकल ये सोशल मीडिया, जिसे यूट्यूब के माध्यम से ऐसा हम कर सकते हैं कि लोगों को मिलवा सके लोगों से। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। पिछले 2 महीने से बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं किताब कंप्लीट कर रहा था एक, उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई थी। अभी फ्री हो गया हूँ जी। तो आप ये बताएंगे कि फोटोग्राफी का इंटरेस्ट कहाँ से आया, जो आपने पहले चर्चा कर रही थी, और मेरे मेरे और पिताजी और जी। सब्जेक्ट आपको क्या ज्यादा अच्छे लगते हैं? ओके। मेरे पिताजी जो हैं वो फोटोग्राफर थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो इसलिए घर में एक माहौल था फोटोग्राफी का जिसको मैं बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन उतना ज्यादा आता नहीं था। तो जब मैंने हाई स्कूल और इंटर पास किया फर्स्ट डिवीजन में, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कैमरा दिया याशिका का, और उन्होंने मुझे फिल्म दी और कहा कि तुम फोटोग्राफी करो। तो मैंने करना शुरू किया और 4-5 साल तक, जब तक मेडिकल में रही, मैं करती रही। और थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेती थी, वो मुझे थोड़ा गाइड कर देते थे। फिर मैं बहुत बिजी हो गई। हालांकि कैमरा मैंने अपने पास हमेशा रखा और फिल्म फोटोग्राफी थोड़ी बहुत करती रही, लेकिन बहुत ही मामूली, जो एक ऑर्डिनरी हम स्नैपशॉट लेते हैं कि फैमिली पिक्चर्स ले ली, ये सब ले लिया, ये करते रहे। उसके बाद मैं बहुत व्यस्त हो गई और अपने जीवन में मेडिकल प्रैक्टिस में लग गई। बच्चा बड़ा हो रहा था तो इतना ज्यादा मैंने नहीं ध्यान दिया। जब बच्चा मेरा सेटल हो गया तब मैंने सोचा, तब तक डिजिटल कैमरा भी आ गया था, तब मैंने डिजिटल कैमरा, जब पहला कैमरा खरीदा तो वो छोटा सा कैमरा खरीदा था सोनी का, और उससे मैंने पिक्चर्स लेनी शुरू की। तो मुझे बहुत मजा आने लगा कि ये तो पिक्चर्स लेना बड़ा आसान हो गया और इसको आसानी से ले सकते हैं। ये काफी पहले हमने करीब 2009 में लिया था। उसके बाद जब 2012 के आसपास आते आते, जब तक मेरे बच्चे सेटल हो गया, तो मैंने कहा मैं फिर थोड़ी प्रॉपरली फोटोग्राफी करना शुरू की, क्योंकि दिमाग में वो बीज था जो पिताजी का। तो उससे ये हुआ कि अगर मैं प्रॉपरली फोटोग्राफी करूं तो हो सकता है कि मुझे इंटरेस्ट आने लगे। तो मैंने फिर दूसरा पॉइंट टू शूट एक कैमरा खरीदा नाइकॉन का, और उससे मैंने सीखना शुरू किया। डिजिटल में एक आसानी ये होती है कि आप मल्टीपल बार पिक्चर ले सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तब इतना ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे नहीं था कि आप गाइडेंस करें। तो जो उसके साथ किताब मिलती थी उसको पढ़ के मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैक्रो फोटो ली और ये लिया वो लिया। करते कराते फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मुझे लोग मिल जाए जो मुझे कैमरे के बारे में समझा सके, फोटोग्राफी के बारे में समझा सके। तब तक मैं थोड़ा बहुत फेसबुक पे शेयर करने लगी थी, तो लोगों ने बड़ी पसंद करी मेरी पिक्चर्स। आज मैं उन पिक्चर्स को तो देखती हूँ तो लगता है कि बड़ी बेसिक पिक्चर थी, लेकिन उस समय मेरे को बड़ा गर्व होता था कि मैं इतनी अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ। फिर धीरे धीरे करते करते मुझे कुछ लोग यहाँ पे लखनऊ में मिले, जो जो फोटोग्राफी करते थे, उनसे मैंने अपना संपर्क बढ़ाया। फिर मैंने सोचा, अब मैंने पॉइंट टू शूट से कर लिया, अब मैं डीएसएलआर कैमरा खरीदती हूँ। तो मैंने डीएसएलआर के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की, लोगों से पूछा। कोई बहुत सही उत्तर बता नहीं पा रहा था कि क्या लोग, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई कैनन पसंद करता है, कोई नाइकॉन पसंद करता है, कोई दूसरा ब्रांड फ्यूजी पसंद करता है। तो उस पे क्या है, फिर मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया कि मैं कौन सा कैमरा लूं, कैसे लूं। इस टाइम तक, जब तक मैंने ये सोचा, तो थोड़ा बहुत काफी कुछ गूगल पे आने लगा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने अपना पहला कैमरा जो लिया वो कैनन का डीएसएलआर लिया, और मिड रेंज वाला।
कि मैंने सोचा पहले मैं देखूं तो, क्योंकि डीएसएलआर एक एकदम डिफरेंट चीज है, उसमें आपके पास इतने सारे डायल्स होते हैं, आपको अलग अलग तरह से। तो मैंने उसमें कुछ 1 साल फोटोग्राफी की, फिर मेरे को लगा नहीं मैं थोड़ा सा और एडवांस ले सकती हूँ, फुल फ्रेम ले सकती हूँ। तब मैंने बहुत स्टडी करी उसके बारे में कि मैं कौन सा कैमरा लूँ। तो उस समय लेटेस्ट नाइकॉन ने अपना लॉन्च किया था D750, फिर मैंने वो कैमरा खरीदा। उसको जब खरीदा तो फिर मैंने अब सीखना शुरू किया, और सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे सीखने को मिला वो गूगल में और यूट्यूब में ही मिला, क्योंकि कैसे हर सेटिंग को कैसे किया जाए, क्या किया जाए। फिर दूसरी चीज ये होती है कि डीएसएलआर में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तो मैंने अपना समय प्रैक्टिस में बहुत लगाया। और धीरे धीरे आप शुरू में जब लेना शुरू करते हैं, एक एक सेटिंग को समझना शुरू करते हैं, तो उसमें 1 2 साल लग जाते हैं जब तक आप कैमरा को पूरी तरह से समझ पाते हो और पिक्चर लेना शुरू करते हो। फिर धीरे धीरे मुझे ये हुआ कि मैं कौन से जॉनर में पिक्चर खरीद खींचूं, कि मैं वाइल्ड लाइफ खींचूं, क्योंकि मुझे हर जॉनर में मजा आता था। तो लोग कहते थे नहीं तुम अपना एक कोई वो करो, मैंने कहा नहीं, मैं जब मैक्रो पिक्चर लेती हूँ तो मुझे उसमें मजा आता है, मैं स्ट्रीट लेती हूँ मैं उसमें मजा आता है, मैं वाइल्ड लाइफ लेती हूँ मुझे उसमें मजा आता है, आर्किटेक्चर में मजा आता है, लैंडस्केप में मजा आता है। फिर भी लोग कहने लगे कि तुमको अपना एक जॉनर करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं सबकी करती हूँ, पहले मैं सीखती हूँ, फिर मेरे को अपने आप प्रेफरेंसेस समझ में आएंगे, क्योंकि मुझे मजा तो सभी चीज में आ रहा है। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने हर जॉनर की फोटोग्राफी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मैं बहुत 5 साल पहले मैं रिटायर हो गई थी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ खत्म हो जाती है, मेरे को लगता है रिटायरमेंट के बाद तो लाइफ एक्चुअली में शुरू होती है, जब आप बिल्कुल किसी भी चिंता के बिना सब कुछ आपका सेटल हो गया है, और आप आराम से, आपके पास टाइम है। तो मैंने ट्रैवलिंग भी अपनी बढ़ा दी, अपनी फोटोग्राफी भी बढ़ा दी, लेकिन साथ में एक चीज जो मैंने बहुत नियम से की है वो है लर्निंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो चाहे वो फोटो खींचने का तरीका हो, उसको बार बार करना, चाहे उसको एडिट करने का तरीका हो, उसको बार बार करना। तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे जितना आप मेहनत करोगे आपके काम में निखार आएगा ही आएगा। तो दूसरी चीज ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली यूथ में देखा है कि वो क्या करते हैं, पिक्चर्स खींची उन्होंने और सीधे शेयर करना शुरू कर दिया, और वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमको कौन सा जॉनर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को पता करना चाहिए। तो कभी कभी टाइम लग जाता है, जैसे मैंने ये देखा है कि अगर आप यंग हैं तो यू शुड गो टू द यूनिवर्सिटी, लर्न फोटोग्राफी। हम लोग के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप लर्न करेंगे, आप कोई डिग्री लेंगे, तो आपके पास एक कि कब स्टार्ट होगा, जो चीज मुझे 3 4 साल अपने आप समझने में देखने में लगा, आपको 1 साल में समझ में आ जाएगा। जिन लोगों की उम्र हो गई है उनको तो ये शौक जरूर पालना चाहिए, मुझे लगता है फोटोग्राफी का, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो समय बहुत अच्छा जाता है। जितनी देर आप फोटो लेते हैं, खींचते हैं, आपका इतना बढ़िया समय जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, फिर आप लौट के आते हैं तो आपके पास इतनी पिक्चर होती है। आप घंटों, कभी कभी तो मेरा ये होता है कि मुझे एक फोटो में 3 घंटे लग जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी बिजी कैसे रहती हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतना कुछ करने को है। तो मैं तो बहुत लाइफ को एंजॉय करती हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये हर एक के पास एक ना एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो उसको टोटली एब्जॉर्ब रखे। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बताया आपने। थोड़ा आपने फादर की फोटोग्राफी के बारे में बता दें ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर और मेरे ताऊ जी दोनों फोटोग्राफर्स थे। मेरे ताऊ जी लैंडस्केप, बहुत वेल नोन लैंडस्केप फोटोग्राफर थे इंडिया के। उनका नाम कुंवर सुखदेव सिंह था। और मेरे फादर जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में थे, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। और वो क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में थे तो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी। और उस समय वो फिल्म फोटोग्राफी में इतनी अच्छी उन्होंने महारत वाइल्ड लाइफ में हासिल की थी कि वो यूपी के पहले ऐसे आदमी थी जिनको ARPS मिला था, जो कि रॉयल सोसाइटी का एसोसिएट फोटोग्राफी की वो होती है, डिग्री
होती है वो फेलिसिटेशन होता है वो उनको मिला था। और हमको लगता है कि मेरे मन में वो फोटोग्राफी का बीज मेरे इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हमारे परिवार में आया है। इसीलिए मुझे वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमें बचपन में ले जाया करते थे, हमें घुमाते थे, जंगलों में ले जाते थे, और उनकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, उनका मैंने बहुत काम देखा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत जरूर था, जिसकी वजह से मैं इस अब फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, अभी आप कुछ वीडियो भी शूट कर रही हैं क्या? मैं वीडियो करती हूँ, लेकिन वीडियो अभी बहुत सीरियसली, मतलब अभी कैमरे से इतना लेना नहीं शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे अब शुरू कर रही हूँ। मोबाइल से तो मैं काफी लेती रहती हूँ, लेकिन मोबाइल में वो क्लैरिटी नहीं आती है। और लेंसेज, क्योंकि डीएसएलआर वाले हैं, ये थोड़े से भारी होते हैं, इनके लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है करने के लिए। तो वीडियो तो मैं अभी मेनली मोबाइल से कर रही हूँ, और एक छोटा मैंने मिररलेस कैमरा लिया है जिससे मैं शुरू कर रही हूँ। क्योंकि वीडियो अपने आप में एक लेना बहुत ही, वाइल्ड लाइफ में स्पेशली, महारत का काम है, क्योंकि आसान नहीं है। वाइल्ड लाइफ में अचानक जानवर आता है या कुछ कर रहा है, तो उसको लेने के लिए अब मैंने शुरू किया आपसे ज्यादा कुछ पूछना नहीं पड़ा, बहुत कुछ पता चल गया। और यही चाहिए भी था मुझे कि हाँ, उसमें मैं कम रहूं और हाँ। आप की बातें ज्यादा आ जाएं। तो ठीक ठाक आ गई है बातें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका।